अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है जी। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में मछलियों की अचानक हलाक होने की वजूहात कौन कौन सी है। हर बंदे का सवाल होता है कि सर हमारे मछलियां जो है ना मर गई हैं। हर चौथा बंदा परेशान होता है। फिर जो है ना काफी लोगों की मछलियां अचानक एक्सपायर हो जाती हैं। कभी सीड डालते हैं उस वक्त मर जाती हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना रीजनें होती हैं। तो मैं आज आपको ना कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी वजूहत है और उसका हल क्या है। देखें, सबसे पहले जो है ना, मैंने आपको सब लेक्चर में बताया है कि सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो है ऑक्सीजन की कमी। आपके टैंक में जब भी देखें आप, वैसे तो मछली अपन 2 से खाएगी तो फौरन मर जाएगी, लेकिन यह है कि आपके टैंक में जो है ना 15 से 20 की रेंज में जो है ना हो तो फिर जो है ना ये आपकी जो टैंक आपकी जो फिश है ना वो अच्छी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर आपकी जो ये 2 मिलीग्राम फी लीटर से ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी, फौरन मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब तालाब में जो टैंक में ना ऑक्सीजन की कमी की डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो ये जो एरोक्सी ट्यूब डालते हैं आप, अक्सर वो एरोक्सी ट्यूब जो है ना वो चौक हो जाती है। आप छोटे जो डायफ्राम पंप आता है, छोटे पंपों पे आप जो है ना वो जहाँ स्टोन लगने होते हैं वहां आप एरोक्सी ट्यूब लगा देते हैं। तो स्टोनों पे तो छोटे डायाफ्राम पंप पे तो एरोक्सी ट्यूब लगती नहीं है। वो एक तो जैसे ही वो चौक होती है तो वो पंप का जो फिल्टर है वो फट जाता है। जब फिल्टर फटेगा तो वो पंप का भी नुकसान हो गया। उसका फिल्टर रिपेयर करने के लिए दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है चाइना से। 1 माह बाद वो फिल्टर आता है। ठीक है, तो एक ये फॉल्ट है कि वो जहाँ एरोक्सी ट्यूब लगानी होती है वहाँ स्टोन लगा देते हैं, जहाँ स्टोन लगाना होता है वहाँ एरोक्सी ट्यूब आती है, जिसकी वजह से वो अचानक जो है ना एरेशन सिस्टम रुक जाता है। तो अचानक एरेशन सिस्टम रुक गया तो ऑक्सीजन जो है ना स्टॉप होगी। जब ऑक्सीजन रुकेगी तो अचानक CO2 बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फिर पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ना ये दूसरा ये सेकंड जो है ना वो पानी का जो टेम्परेचर है ना, वो आप कोशिश करें कि 32-35 से ना ऊपर ना जाए। अगर ये इससे ऊपर चला जाएगा तो आपको जो है ना पानी की ऑक्सीजन डिजोल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना मछली के मरने का ज्यादा खदशा होता है। तो इसके बाद पानी में जो आप बायोफ्लॉक है ना FCO, उसको अचानक ज्यादा मिकदार में ना डालें, क्योंकि FCO जब आप ज्यादा डालेंगे तो ये खुद एक जिंदा चीज है, इसने भी ऑक्सीजन यूज करनी होती है। जैसे ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो इसका यकदम डाल देंगे ऑक्सीजन, फिर मछली को भी चाहिए होगी, इसको भी चाहिए होगी। अचानक जो है ना वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना वो मछली के मरने का एक यकदम दम भी घुट सकता है। दूसरा यह है कि तालाब के पानी में जितने भी नमकियात हैं उनकी गैर मामूली नमकियात की ज्यादती हो जाए, TDS बढ़ जाए, दूसरे जो केमिकल्स हैं वो बढ़ जाएं, तो उसकी वजह से जो है ना ये ऑक्सीजन की कमी वाकई हो सकती है। इसके बाद ये है कि अगर बारिश आती है, बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो है ना बारिश अगर पानी में आती जैसे ही बारिश का पानी टैंक में आता है तो उससे जो है ना पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम होगी तो उससे जो है ना ये इसकी जो है ना एक बहुत बड़ी वजह है इसकी फिश की मोर्टेलिटी की। दूसरा ये है कि जब ये पानी के माहौल में नमी बढ़ जाती है ना, तो जब माहौल में नमी बढ़ेगी तो नमी जब ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है। तो पंप चलते रहते हैं, लेकिन ये एक वो नमी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन टैंक में कम डिजोल्व होती है। तो उस वजह से जो है ना कोशिश किया करें कि आप VFD लगाएं। VFD जब लगी होगी तो जब नमी ज्यादा ज्यादा होगी ना, आप VFD लगा के ना उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दें, ताकि पंप जो है ना ज्यादा स्पीड से उस ऑक्सीजन को अंदर इंसर्ट करे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर वो ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होगी तो VFD नहीं लगाई होगी तो मछलियों का दम घुटने से जो है ना मछली की फौरन जो है ना मौत हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है ना अगर तालाब में आप ओवर क्राउडिंग कर देते हैं, जहां आपने 1,000 मछली डालनी थी वहां आपने 2,000 मछली डाल दी, तो ज्यादा मछली के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप ज्यादा मछली डालेंगे तो फिर जो है ना इसका दम घुटने का जो है ना मसला है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की जो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से जो है ना ये एक बहुत बड़ा वजह है। इसके बाद अगर पानी में पीएच जो है ना, पीएच अगर मतलूबा मिकदार से कम हो जाए, मतलब SD की तरफ चला जाए, या पीएच जरूरत से ज्यादा हो जाए, फिर भी नुकसानदेह है। तो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कम हो जाए कि क्या उसकी हालत हो जाती है। इसके बाद अमोनिया है, अमोनिया बढ़ जाए या अमोनिया कम हो जाए
तो फिर भी यही मसला है, इसकी जो है ना फिश की मोर्टेलिटी हो सकती है, इसके बाद कोई बीमारी लग जाती है, जैसे टेम्परे ये सारी चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे टेम्परेचर आगे पीछे होगा तो जितने भी इसमें पैरासाइटिक डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ये इन्होंने टेम्परेचर कम ज्यादा होना है, इन डिजीजों ने एक्टिवेट हो जाना है। और इस इन्होंने ना जो फंगस है बेसिकली, जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट यकदम ऊपर नीचे होता है तो फंगस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना मछली बीमार हो जाती है। इसके बाद तालाब जो टैंक है उसमें जो जहरीली जो नबातात हैं, जो पौधे जहरीले पौधे होते हैं, वो ज्यादा परवरिश पाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इसकी मोर्टेलिटी का। इसके बाद तारपुलिन, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप घटिया तारपुलिन डालते हैं तो वो जो है ना उसकी जो ऊपर वाला तारपुलिन की जो तह है वो पानी के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाती है। जब वो पानी के अंदर मिक्स होगी तो अचानक जो है ना या तो मछली खा लेगी, उसके गलफड़े बंद हो जाएंगे। अगर गलफड़े नहीं बंद हो गए तो वो जो है ना पानी के अंदर गले सड़ेगी, तो उससे ना वो अमोनिया बढ़ेगा। जब अमोनिया बढ़ना है तो फिर जो है ना वही मसला है, उसकी मोर्टेलिटी हो जानी है। तो आप अच्छा पीवीसी मटेरियल जो है ना वो इस्तेमाल करें जो पानी में नहीं घुलता, ठीक है। तो ये चंद वजूहत थी जिसकी वजह से जो है ना अचानक जो है ना मछली की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो कोशिश करें जो है ना आप इन पैरामीटर्स को मेंटेन करें, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई है सवाल जवाब तो मुझे कॉल करें, ठीक है, कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपको ना एक मतलब टाइम में जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी